टुडे वी विल सी हाउ टू मेक अ डी। घर पे हम डी कैसे बना सकते हैं। पहले तो डी क्या होता है, इसको डी कहते हैं जिसके अंदर 0 से लेके 180 तक, यहाँ पे 0 है, ये देखो 0 है, और यहाँ पे 180 डिग्रीज तक है। इससे हम बड़े आसानी से एंगल्स बना सकते हैं। ये 0 है, ऐसे 10, 20, 30, 40, फिर 90, फिर 100, 120 से लेके लास्ट 180 तक है। अब इसको यूज़ करके हम कोई भी obtuse एंगल, जैसे 110 डिग्रीज़ का obtuse एंगल है या 30 डिग्रीज़ का एक्यूट एंगल है, बड़े आसानी से बना सकते हैं। पर मुझे लगा कि बहुत बच्चों के पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिनके पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है वो डी कैसे बनाए। उसके बाद हम सीखेंगे कि डी यूज़ करके हम एंगल्स कैसे बना सकते हैं। तो इसको प्रोटेक्टर भी बोलते हैं और डी भी बोलते हैं। डी इसलिए क्योंकि इसकी शेप इंग्लिश अल्फ़ाबेट डी की तरह है, तो इसको डी या प्रोटेक्टर बोलते हैं। तो अगर आपने घर पे बनाना है तो सबसे पहले आपने ऐसा एक पीस ऑफ पेपर लेना है जो थोड़ा सा मोटा हो, और कोई भी, मैंने प्लेट रख के सर्कल बनाया और इसको काट के निकाल लिया है। डबल फोल्ड करके हाफ में कर लिया, ऐसे डबल फोल्ड करके इसको हाफ में कर लिया। उसके बाद दोबारा से इसको हाफ में किया मैंने, दोबारा से इसको हाफ में करके जहाँ पर भी ये फोल्ड आता है वो हमारा 90 डिग्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हमने बिल्कुल नीचे, वैसे तो यहाँ पे डी में ये लाइन दी हुई है क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है और आपको दिखता है। अब यहाँ पे जब आप ऐसा पेपर रखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए आप बिल्कुल नीचे, सबसे नीचे यहाँ पे मैंने पेंसिल से एक लाइन लगाई है, और जहाँ पे बिल्कुल इसका सेकंड फोल्ड आया था, सेकंड फोल्ड जहाँ पर भी आया था, यहाँ पे आया था, तो यहाँ पर भी मैंने एक लाइन लगा दी, और वो हमारा 90 डिग्रीज़ होता है। बिल्कुल सेंटर का जो होता है 90 डिग्रीज़ या राइट एंगल होता है। अब हमें बाकी बनाने हैं, तो बाकी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला जो साइड है जो हमने डी शेप में काटा था, उसका जो ये वाला साइड है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि हम इसका 1/3 फोल्ड कर रहे हैं, मतलब 3 बराबर हिस्से बना के 1/3 फोल्ड करेंगे। जहाँ पर भी फोल्ड आएगा वहाँ पे हम मार्क करेंगे। एक यहाँ पे फोल्ड मार्क होगा और एक यहाँ पे फोल्ड मार्क होगा, ये जहाँ पे मुड़ रहा है, तो ये बन जाएगा हमारा 30 डिग्रीज़ और ये बन जाएगा 60 डिग्रीज़। और इसके बीच में आपने 3 हिस्से बराबर कर देना 2 पॉइंट्स लगा के, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है। मैं अभी आपको अच्छे से दिखाती हूँ। और ये मैंने पॉइंट लगाया है यहाँ पे, ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 1/3 था, एक फोल्ड के अंदर आता था, तो मैंने उसके अंदर 2 हिस्से कर दिए। ऐसे मैंने फिर इनको यहाँ से इस पॉइंट पे, मैंने यहाँ पे छोटा सा एक आर्क जैसा सेमी सर्कल बनाया है। उसके बाद मैंने इन सभी को लाइंस के साथ ये इधर कॉर्नर रख के और इधर रख के जोड़ दिया है। तो मैंने 0 से लेके 10, 20, 30, 40, 90 और ऐसे 180 तक बनाया। आप यहाँ से भी 0 स्टार्ट कर सकते हैं। ये 180 डिग्रीज़ है, 170 के बाद ये वाला, इसको 180 डिग्रीज़ बोलते हैं। ये वाला यहाँ पे जो पॉइंट है, इसको 180 डिग्रीज़ बोलेंगे। तो सभी बच्चे ये फटाफट बना लेंगे। ये एक्यूरेट नहीं है फिर भी, क्योंकि अगर जिस बच्चे के पास नहीं है तो वो डी की मदद से अगर बोलेंगे मेक एंगल विद द हेल्प ऑफ अ डी और प्रोटेक्टर, और उनके पास नहीं है तो वो क्या करेंगे, तब वो ये यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों यूज़ करके एंगल्स बना के दिखाऊंगी अभी। अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि ड्रॉ एन एंगल ABC इज़ इक्वल टू 30 डिग्रीज़, तो हम उसको डी की मदद से कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये जो भी आप एंगल्स ड्रॉ करेंगे उसको पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मेरे को बोर्ड मार्कर यूज़ करना पड़ रहा है, पर आप पॉइंटेड पेंसिल, स्केल और डी के साथ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप स्केल के साथ एक लाइन लगाएंगे, एक लंबी सी लाइन लगाएंगे, और बीच में कहीं पर भी पेंसिल से एक पॉइंट बना देंगे ऐसा। उसके बाद आपने जो भी डी के अंदर क्रॉस होता है, ये दिख रहा है आपको क्रॉस, डी के अंदर एक क्रॉस दिख रहा है, ये क्रॉस दिख रहा है जहाँ पे सीधा 90 डिग्रीज़ बन रहा है और नीचे एक लाइन बन रही है। ये जो पॉइंट सा बना हुआ है, इसको उठा के आपने
अपनी नोटबुक में जहाँ पर आपने पेंसिल से लाइन ड्रॉ की है उसके बिल्कुल बीचों बीच ऐसे सीधा रखना है, ताकि जो लाइन है लाइन के ऊपर आ जाए और जो पॉइंट है वो बिल्कुल पॉइंट के ऊपर आ जाए। उसके बाद आपने डी में देखना है कि कहाँ पे आपका 30 डिग्रीज़ है, क्योंकि 30 डिग्रीज़ बनाना है तो 30 डिग्रीज़ ये देखो 0, 10, 20, 30। अभी ये बाहर का छोड़ दीजिए, क्या होता है मैं बाद में बताऊंगी। तो 30 डिग्रीज़ देखो यहाँ पे आ रहा है, 30 डिग्रीज़ जैसे यहाँ पे आया। उसके बाद आपने डी हटा देना है, डी हटा के आपने एक स्केल रखना है ऐसे, ताकि ये वाला पॉइंट जो लाइन पे बना है और जहाँ पे 30 डिग्रीज़ बना है ये एक ही स्केल के बिल्कुल साथ हो। और उसके बाद आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे। तो जो ये एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपका 30 डिग्रीज़ छोटा एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो उसकी शेप ऐसे होगी। और इसका नाम जो दिया हुआ है वो है एंगल ABC। तो जो बीच में जो लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट वो यहाँ पे एंगल के पास आना चाहिए, और बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं, A या C यहाँ लिख सकते हैं, दोनों को अदल बदल कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर 30 डिग्रीज़ एंगल। अब मैं आपको बताती हूँ कि दूसरी तरफ भी 30 डिग्रीज़ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। ऑब्ट्यूज़ एंगल 30 डिग्रीज़ जो है उसका शेप ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अगर आप इस साइड से शुरू करेंगे 0, 10, 20, 30 तो इस तरह की शेप बनेगी, और अगर आप इधर से शुरू करेंगे तो ऐसी वाली 30 डिग्रीज़ की शेप बनेगी। अगर आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे ये 30 डिग्रीज़ नहीं है, इसको ऑब्ट्यूज़ एंगल बोलते हैं। और जैसे जैसे इसके आर्म्स खुलते जाएंगे, जैसे जैसे खुलते जाएंगे वैसे वैसे एंगल आपका बड़ा होता जाएगा। तो ये 30 डिग्रीज़ है। ऐसे चिल्ड्रन, मैं आपको ये जो हमने डी बनाया है पेपर का, उससे मैं आपको ये 120 डिग्रीज़ का एंगल बना के दिखाऊंगी। आपको सबसे पहले हमेशा की तरह एक लाइन बनाना है और एक डॉट लगाना है उसके ऊपर। उसके बाद आपने इसका जो ये पॉइंट है उसको यहाँ पे रखना है, और आपने देखना है कि 120 डिग्रीज़ कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से आपने 0 से स्टार्ट किया था, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये 120 आपका यहाँ पे आएगा। इसके बाद आपने इस पेपर को हटा देना है, और उसके बाद आपने स्केल रखना है इस तरह से, ताकि आपके दोनों पॉइंट्स एक ही जगह पे आ जाए, और उसके बाद उसको आपने स्केल के साथ ड्रॉ कर देना है। तो ये आपका 120 डिग्रीज़ हो गया। यहाँ पे ऐसे 120 डिग्रीज़ ऑब्ट्यूज़ एंगल है, तो आपका जो एंगल की शेप है वो इस तरह से मिलेगी, और इसका नेम है QPR। जो भी एंगल है वो बीच में आना, बीच का जो अल्फ़ाबेट है वो बिल्कुल एंगल के साथ आना चाहिए, और बाकी दो जो होती हैं उसकी आर्म्स होती हैं। तो Q और R, आप Q और R को अदल बदल भी कर सकते हैं, R इधर और Q इधर। थैंक यू।